प्रोफेसर रवि आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट टॉप स्पाईवेयर पेगासस। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि रिसेंटली में कुछ जर्नलिस्ट एंड अराउंड 3 अपोजिशन लीडर, उसमें राहुल गांधी भी हैं। इसके अलावा 5 जो अभी वर्किंग गवर्नमेंट के मंत्री हैं उनका भी स्पाइंग हुआ है थ्रू पेगासस सॉफ्टवेयर। तो इट इज नॉट ए बेसिकली ए सॉफ्टवेयर, ये एक स्पाईवेयर है। जैसे हम मालवेयर के बारे में सुनते हैं, एक वायरस जो किसी कंप्यूटर और किसी डिवाइस में डाल दिया जाता है, फिर उसको सिस्टम को सारा हैक कर लेता है, सारी इंफॉर्मेशन देता है। जिन लोगों ने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट देम टू सब्सक्राइब टू माय चैनल so that you should not miss any further updates। आज मैं आपको पेगासस स्पाईवेयर के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि ये है क्या और किसने इसको बनाया है और किन किन सर्कमस्टेंसेस में इसको यूज किया जा सकता है, ये कितना डेंजरस है। अगर ये गलती से किसी टेररिस्ट के हाथ में आ गया तो ये कितना खतरनाक हो सकता है फॉर दी वर्ल्ड। इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस हो जैसे कि अगर मैं कहना चाहूं तो कोई भी गवर्नमेंट किसी आतंकवादी हरकत को होने से पहले रोक सकती है थ्रू स्पाइंग देयर स्मार्टफोन्स। आजकल हम देखते हैं कि दिस इज द मॉडर्न एरा जहां पे सबके पास में स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन ने अपनी लाइफ बहुत इजी कर दी है। लोगों की मेमोरीज कम हो गई है क्योंकि हम टोटली डिपेंडेंट हैं स्मार्टफोन पे। सारी इंफॉर्मेशन हम स्टोर रखते हैं उसमें, इवन अवर कॉन्टैक्ट नंबर, अपने रिलेटिव के भी कॉन्टैक्ट नंबर, अवर ऑन प्राइवेट फोटोज, सब चीज हम उसी में रखते हैं। तो जैसे किसी गवर्नमेंट को अगर डाउट होता है कि देयर इज अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल जो कि आतंकवादी गतिविधियों में लगे हुए हैं या देश विरोधी काम कर रहे हैं, या हो से किसी पार्टिकुलर ग्रुप को मोटिवेट कर रहे हैं देश विरोधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए, तो ऐसे लोगों को मॉनिटर करने के लिए कोई भी कंट्री इस टाइप के सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। अगर हम लीगैलिटी के बारे में बात करें तो किसी की भी प्राइवेसी में दखलंदाजी करना अपने इंडियन कानून के हिसाब से आर्टिकल 14 कहता है कि हम किसी की प्राइवेसी को भंग नहीं कर सकते। बट एज ए क्लॉज, वहां पे भी एक क्लॉज है, अगर कोई ग्रुप या कोई फैमिली एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है या वो किसी को मोटिवेट कर रहा है एंटी नेशनल एक्टिविटी करने के लिए, तो उस कंडीशन में उस क्लॉज से हम उस प्राइवेसी को ओवर रूल कर सकते हैं और उनको स्पाइंग कर सकते हैं। उनकी सारी गतिविधियों को हम देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ले सकती है और यूज कर सकती है टू prevent any kind of undesirable circumstances which can make a threat to the national security। तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट के पास में प्रोविजन है कि वो सर्टेन नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल के फोन नंबर ट्रेस कर सकती है, उनकी गतिविधि चेक कर सकती है, वो क्या कर रहे हैं डे टू डे लाइफ पे निगरानी रख सकती है। उसके लिए वर्ल्ड वाइड डिफरेंट काइंड के स्पाईवेयर अवेलेबल हैं। बट जो आज मैं बात करने वाला हूं पार्टिकुलरली दिस पेगासस spyware। Pegasus basically the name was derived from a flying horse, right? In our olden era, you might have heard about there were horses which can be able to fly। तो पुराने जमाने में हमने कहानियां सुनी हैं, जैसे कि अगर कोई उत्तर प्रदेश से है तो जैसे महुआ डिस्ट्रिक्ट था, तो महुआ में हमारे आला उदल की कहानी बड़ी फेमस थी। तो उनमें कहा जाता था कि उनके पास में उड़ने वाले घोड़े हुआ करते थे जो कि उड़ जाते थे लेके लोगों को। तो उस उड़ने वाले घोड़े से एक्चुअली ये नाम ड्राइव किया गया था पेगासस। और पेगासस को बेसिकली बनाने वाला कौन है?
ये डेवलप किया गया एक कंपनी है जो कि साइबर सिक्योरिटी कंपनी है इजराइल की, जो एक्चुअली स्टार्ट हुई थी 2010 में, और उन्होंने इस हाई एंड पेगासस स्पाईवेयर को डेवलप किया। तो इनिशियली उन इजराइल ने इसको किसी कंट्री से देने के लिए बारे में नहीं सोचा, बट उन्होंने पहले अपने लिए यूज किया, और वो क्लेम करते हैं कि उनने इस स्पाईवेयर का यूज करके कई सारी आतंकवादी गतिविधियों को रोका, which were a serious security threat to the Israel as well as to the USA. तो यूएसए में पार्टिकुलरली देयर वाज एन इंसिडेंट जो कहता है कि यूएस में भी कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स का स्पाइंग किया गया इसी पेगासस स्पाईवेयर के द्वारा। तो यूएस कोर्ट में पार्टिकुलरली एक केस था, उसमें यह खुलासा हुआ कि वहां की एक कंपनी ने इस पेगासस स्पाईवेयर को खरीदा अराउंड 30 मिलियन यूएस डॉलर्स में। there was a contract and to trap around 20 phone, so 20 phone iPhone को सर्विलांस पर रखा गया था और उससे इंफॉर्मेशन गैदर की गई, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग there was an agreement that every year उस एंड यूजर को कुछ 22% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट को एज एनुअल चार्ज देना पड़ेगा इजरायली कंपनी को। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए तो ये स्पाईवेयर इज वेरी वेरी एडवांटेजियस टू द कंट्रीज टू प्रिवेंट दिस काइंड ऑफ अनडिजायरेबल नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। आतंकवादी गतिविधि, आतंकवादियों के फोन ट्रेस किए जा सकते हैं, इजिली उनकी लोकेशन पता की जा सकती है, उनको पकड़ा जा सकता है या उनको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, उसके लिए तो ये बेटर है। पर इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि डिसएडवांटेज है अगर गलती से इतना हाई एंड सोफिस्टिकेटेड स्पाईवेयर अगर किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में लग गया, देन दे कैन डेफिनेटली क्रिएट ए हैवॉक सिचुएशन वर्ल्ड वाइड, जो कि गुड है। तो उसके लिए इसमें प्रोविजन किया है इसराइल में। दे आर नॉट बेसिकली सेलिंग द कंप्लीट लाइसेंस टू एनी ऑफ द कंट्री, बट लिमिटेड यूज के लिए ऑन कॉन्ट्रैक्ट दे आर प्रोवाइडिंग दी लाइसेंस। तो अगर उस लाइसेंस को आप लेते हो, देन यू कैन पे द मनी टू मेक सर्विलांस ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ फोन नंबर्स। तो आप मैक्सिमम 100 फोन नंबर को सर्विलांस में रख सकते हैं, उससे ज्यादा के लिए लाइसेंस वो लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो देयर इज ए लिमिट, और 100 फोन नंबर को ट्रेस करने के लिए आपको करोड़ों में इजराइल कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे, और एवरी ईयर चार्ज भी करोड़ों में आएगा। तो फाइनेंशियली इट इज नॉट बजट फ्रेंडली फॉर दी स्मॉलर कंट्रीज कि इसको हायर किया जा सके, इस लाइसेंस को लिया जा सके, और दिस काइंड ऑफ सर्विलांस एक्टिविटीज कैन बी डन। तो कुछ ही लिमिटेड नंबर की जो कंट्री हैं वो इस स्पाईवेयर का यूज कर रही हैं टू न्यूट्रलाइज दिस काइंड ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स। जैसे कि कई सारी कंट्रियों में, फॉर एग्जांपल हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उसमें तुम्हारे जर्नलिस्ट आते हैं, there is a lobby particularly, those are motivating people to do such sort of anti-national activities. I don't have any proof or evidence, but I have seen, right, as a journal, generally through print media, through digital media, हम देखते हैं कि there are certain group of journalists, even social activists. There are certain people from political parties who are really doing anti-national work as well. Sometimes they are motivating, or sometimes they are behind the people who are involved in this kind of activities. तो उस सिनेरियो में कोई भी गवर्नमेंट जो रूल कर रही है उसके पास में प्रोविजन है, दे हैव अथॉरिटी राइट टू do the spying
of those certain number of people. Alright, particularly, not to everybody. तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे. So let's go to the computer screen and understand what is the Pegasus spyware, how does it work, what is basically cause, whether it is available for जनरल पब्लिक और कोई आतंकवादी इसको ब्लैक मार्केट से ले सकता है या नहीं, ये सब हम देखेंगे. लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन फर्स्ट. लेट्स स्टार्ट. सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेगासस जो स्पाईवेयर है, it can do remote surveillance, right? And its name was derived from Flying Horse. ये डेवलप किया NSO ग्रुप, जो कि एक सिक्योरिटी टेक कंपनी है इजराइल की, which was found in 2010. उसने इसको डेवलप किया और ये जो पेगासस स्पाईवेयर है, ये ऑपरेट कर सकता है एंड्रॉइड डिवाइस और iOS डिवाइस, जो कि अपने आईफोन है. आईफोन को ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ही सिक्योर मोबाइल डिवाइस होती है, जिसको कि इजिली उसकी सिक्योरिटी को तोड़ा नहीं जा सकता. बट ये पेगासस जो स्पाईवेयर है वो उसको भी तोड़ देता है, उसमें भी इजिली इंस्टॉल हो जाता है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन को दे सकता है. आप सोच सकते हैं कि इसकी कैपेबिलिटी कितनी ज्यादा है पेगासस की. और एंड्रॉइड डिवाइसेस, दीज आर मच मोर वनरेबल डिवाइसेस, राइट. हम जानते हैं कि स्पाईवेयर इजिली इसको अटैक कर सकता है. तो एक बार स्पाईवेयर अगर इसके अंदर आ गया सिस्टम में, तो वो सिस्टम कहीं पे भी बैठ के रिमोटली इसको सर्विलांस कर सकता है, आपकी सारी एक्टिविटी देख सकता है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी गैलरी में क्या है, आपके फोन कॉन्टैक्ट्स, राइट. आप अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो वाया यूजिंग मोबाइल, वो भी वो ट्रैक कर सकता है, वो इंफॉर्मेशन को सेव कर सकता है. तो ये देखिए फ्लो चार्ट है, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम पेगासस प्रोजेक्ट. तो ये कैसे हमारे सिस्टम में आता है? इट कैन कम बाया एसएमएस. कोई एसएमएस आएगा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे उसमें लिंक होगा, जैसे लिंक पे क्लिक होगा एसएमएस ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा तुम्हारे सिस्टम से और पेगासस स्पाईवेयर इंस्टॉल हो जाएगा और आपका मोबाइल अफेक्टेड हो जाएगा स्पाईवेयर से. या हो सकता है कि कोई व्हाट्सएप मैसेज आए और उसमें एक लिंक आए, उस पर गलती से आप जैसे मैसेज को खोलो और मैसेज डिलीट हो जाएगा और आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल हो जाएगा. कैन बी आई मैसेज, और कोई अननोन कॉल से आपके पास में मिस कॉल आती है या कॉल आती है. द मोमेंट यू अटेंड इट, योर फोन और स्मार्टफोन विल गेट अफेक्टेड बाय स्पाईवेयर. तो ये 3 मीडियम है. इट मे आल्सो बी वाया ईमेल, राइट. अगर ईमेल आप चेक कर रहे हो ऑन योर स्मार्टफोन, देन योर डिवाइस विल बी अफेक्टेड, राइट, विद दिस स्पाईवेयर. तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा कि आपकी बिना नोटिस के, राइट, बिना नोटिस के आपके कॉन्टेक्ट्स को देख सकता है, आपके कॉल रिकॉर्ड्स देख सकता है, व्हाट्सएप मैसेजेस को पढ़ सकता है कि आप किसको बात कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे हो, राइट. आपके माइक्रोफोन को एक्टिवेट कर सकता है, आपके कैमरा को एक्टिवेट कर सकता है, आपकी लोकेशन पता कर सकता है, जीपीएस डेटा. तो फॉर एग्जांपल, अगर आप, मैं कहता हूं जैसे कोई किसी भी टेररिस्ट का मोबाइल नंबर पे अगर स्पाईवेयर से अफेक्टेड हो जाता है, तो वो जहां जाता है, जहां भी बात करेगा, जैसे उसने कोई मीटिंग के लिए कॉल किया, द मोमेंट ही कॉल्स, राइट, तो ये स्पाईवेयर क्या करेगा, डेटा लेके सर्वर को देगा. सर्वर विल स्टार्ट लिसनिंग देयर इंटरेक्शन. तो उन्होंने कहा कि पार्टिकुलर पॉइंट पे हम मिलने वाले हैं, तो एज पर दैट गिवन डेटा जीपीएस of that smartphone will activate और GPS location will be traced by the surveillance team. तो वो हो जाएगा, मिलेगा, और जैसे ही मिलेगा तो भी बातचीत उनके बीच में होगी. स्मार्टफोन ऑटोमेटिकली माइक्रोफोन को एक्टिवेट करेगा, कैमरा को एक्टिवेट करेगा, सारी लोकेशन आपको पहले से पता चल जाएगी और इजीली आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं या पकड़ सकते हैं. देखो ये कितना स्पाईवेयर की कितनी कैपेबिलिटी है कि अगर कोई n number of contact number are put under surveillance by a spyware,
तो जो n नंबर ऑफ पीपुल की सारी प्राइवेसी को तोड़ सकता है ये। वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, सारी इंफॉर्मेशन ये लेके सर्वर को दे सकता है। मीन्स टोटली डिस्ट्रॉयड, मीन्स कोई फंस गया तो गया, दैट्स ऑल। So this kind of spying this Pegasus can do. Who has been targeted by Pegasus? There is a long history, right? There is a long history. अरब रॉयल फैमिली के ऊपर पूरा स्पाइंग हुआ था, एक टाइम था। It was done by US and different European country by taking help of this kind of spyware. There are certain set of politicians, right, जो कि जिनका भी स्पाइंग हुआ है रिसेंटली। इंडिया में अभी हॉट टॉपिक चल रहा है, हमारा पार्लियामेंट सेशन भी चल रहा है, वहां पे हमने देखा कि कांग्रेस बाइकआउट कर रही है कि क्योंकि सर्टेन पीपल का स्पाइंग किया गया है, उनके मोबाइल डेटा को एक्चुअली स्पाई किया गया है सीक्रेटली, ऐसा उनका एलिगेशन है, बट देयर इज नो प्रूफ। सो डायरेक्टली आप नहीं कह सकते कि पार्टिकुलर गवर्नमेंट ने किया है। I cannot deny government can use it, but only to neutralize the anti-national or security, any national security threat. वो उनका लीगल अधिकार है, वो कर सकते हैं। तो अभी करेंटली जो बातचीत चल रही है कि देयर आर 3 अपोजिशन पॉलिटिशियन पॉलिटिकल लीडर्स who were spied, right? Similarly, करंट कुछ मंत्रियों का भी स्पाइंग हुआ है, कुछ जर्नलिस्ट का भी हुआ है। तो ऐसे करके वर्ल्ड वाइड अगर डेटा देखा जाए तो देयर आर n नंबर ऑफ इंसिडेंसेस where spying has been done, right? Spying has been done and it has been recorded, documented. More than 50,000 phone numbers were leaked, right, by using this spyware. तो अभी रिसेंटली की बात है जब इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, दैट वाज बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक। उस टाइम पे ऐसा बताया जाता है कि इमरान खान जो कि करंट प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उनका भी फोन का स्पाइंग किया गया। उनके पास 4 मोबाइल फोन है, पार्टिकुलरली 3 मोबाइल फोन वो अपनी बीवियों के लिए, उनकी 3 बीवियां हैं, उनके लिए सेपरेट रखते हैं, और एक मोबाइल फोन जो कि पार्टिकुलरली फॉर डिफेंस योर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उनसे बात करने के लिए रखते हैं। तो जो मोबाइल फोन वो यूज कर रहे थे पार्टिकुलरली फॉर डिफेंस पर्पसेस, वो पार्टिकुलर स्मार्टफोन वाज स्पाइड। उनकी सारी हरकतें पता चल गई, उन्होंने बात की थी, राइट, पार्टिकुलरली सम ग्रुप ऑफ जिहादिस्ट, पार्टिकुलरली आई मस्ट से कि आतंकवादियों को पालते हैं वो लोग, राइट। तो आतंकवादी संगठनों ने बात की कि अभी बालाकोट स्ट्राइक हुआ है, हमारे पास में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन है, क्या किया जाए, उसको छोड़ा जाए या फिर रखा जाए। बेचारों के पास कोई ऑप्शन नहीं था और लास्टली उनको छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनकी मजबूरी है। दे कैन नॉट गो फॉर अ डायरेक्ट वॉर विद इंडिया, इवन दो दे कैन से दे कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, बट दे कैन नॉट डू दैट। ओके, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। तो उन्होंने फिर ब्लेम किया कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे स्मार्टफोन को स्पाइंग किया है, बट देयर इज नो प्रूफ। तो डायरेक्टली आप ब्लेम नहीं कर सकते, बट दे आर ब्लेमिंग, बट देयर इज नो प्रूफ ऑफ इट दैट इंडियन गवर्नमेंट वाज मच मोर इंटरेस्टेड टू do the spying of phones of Prime Minister Imran Khan. So basically, then they blame the Israel, particularly because Israel has developed this Pegasus software. एक टाइम था जब पाकिस्तान इसराइल को बेसिकली नहीं मानता था। They said Israel does not exist, right? Even in UN also they have said that. So anyway, Israel से उनका प्रॉब्लम है anyway, but there is no proof that India has basically any kind of intention to do spying of Prime Minister Imran Khan's mobile phone. ये उनकी अपना डे ड्रीम है या नाइट ड्रीम है, मे बी it is a cooked story that Imran Khan is putting allegation against India. ये उनका पुराना प्रॉब्लम है कई सालों से, जब से वो the so-called आजादी, right, the so-called आजादी in 1947. So it was not an आजादी for them.
anyway I will not comment on that. तो उनका दूसरी प्रॉब्लम रहा है कि हमेशा एलिगेशन लगाओ इंडियन गवर्नमेंट पे कैसे भी, बट हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है. एनीवे, तो लेट्स कम टू अगेन टू द पेगासस. तो जैसा मैंने कहा कि कोई भी कंट्री का जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है उनके पास अथॉरिटी होता है. इफ दे हैव डाउट दैट कि यहाँ पे एन नंबर ऑफ पीपुल है, कोई ग्रुप है जो कि एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, या ऐसे लोगों को पार्टिकुलरली अपनी चरण में रखे हुए हैं, उनको सेंटर दे रहा है या उनको मोटिवेट कर रहा है और उनको टीच कर रहा है पार्टिकुलरली टू डू सम सॉर्ट ऑफ इलीगल एक्टिविटीज, उस कंडीशन में, उस सर्कमस्टेंसेस में कोई भी कंट्री इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का या ऐसे काइंड के डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर हैं जिनका यूज कर सकती है टू ट्रैक दोज पीपल, टू ट्रैक देयर एक्टिविटीज एंड न्यूट्रलाइज देम इफ इट्स नीडेड. हाउ मच डज इट कॉस्ट? सो व्हेन जब हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट डिपेंड करता है कि फॉर व्हाट पर्पस यू आर गोइंग टू यूटिलाइज दैट. सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स ऑन व्हिच कॉस्ट बेसिकली मैटर्स. तो जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आप स्पाइंग करना चाहते हो, लेट एग्जांपल, टेक वन एग्जांपल, 25 मोबाइल नंबर्स, तो वो तुम्हें कॉस्ट पड़ेगा अराउंड 1 करोड़. सो इट इज वेरी कॉस्टली, राइट? सो पब्लिक like general people cannot utilize that. Even I must say the private players cannot use the software particularly for any kind of spying activities. So it is very costly, जैसा कि मैंने बोला. तो number of people, right, to be spied, that is one of the factor. And अगर आप spying करना चाहते हैं, particularly when we are talking about Pegasus spyware which were developed by Israel, there is a contract which you need to sign. तो जब आप इसको यूज करना चाहते हो तो आपको अपनी आइडेंटिटी देनी पड़ेगी इजराइल गवर्नमेंट को, इजराइल गवर्नमेंट उसको अप्रूव करेगी. उसके बाद वहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा कि एनुअल चार्ज will be around 22% of the original cost of Pegasus software. तो Pegasus का जो भी original cost है उसका 22% will be an annual charge. और उसमें लिमिटेड पर्पस नहीं यूज हो सकते हो, लिमिटेड नंबर ऑफ फोन्स को सर्विलांस में रख सकते हो. इट विल नॉट बी ए फुल यूज ऑफ द लाइसेंस. सो लाइसेंस विल बी गिवन टू यू बट ओनली फॉर लिमिटेड यूज. सो एज आई सेड, सो you cannot use unlimitedly that spyware, only targeted limited phone numbers. So as per the document submitted to US court, 8 million was charged right at that time to set up a Pegasus system in the Ghana to spy 25 phone numbers during 2015 to 16. You can look at $8 million was charged, right? Particularly to set up a Pegasus spyware part to track only 25 phones. तो 25 फोन को ट्रैक करने के लिए this much cost, and the contract was clearly mentioning that कि 22%, right, 22% of this cost, original cost will be the annual charge. So ये करीब करीब आ रहा है सब $1,76,000 एनुअली. ये आपको एनोसो ग्रुप को देना पड़ेगा जो कि इजरायली साइबर सिक्योरिटी कंपनी है उसको. तो ये इतना कॉस्ट है. तो जनरल पब्लिक में ये डेटा नहीं है, बट आई हैव फाउंड इट थ्रू प्रिंट मीडिया सम इंफॉर्मेशन. इसके अलावा दो और इंफॉर्मेशन है. एक मीडिया रिपोर्ट कहती है कि मैक्सिको ने कॉन्ट्रैक्ट किया था $32 मिलियन का 500 यूजर को मॉनिटर करने के लिए, राइट. वहीं अगर पनामा का देखा जाए तो पनामा ने साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट अराउंड $13.4 मिलियन का टू स्पाई अराउंड 150 डिवाइसेस. तो आप देख सकते हैं कि there is certain you cannot go for like 1 lakh mobile phone can be put on surveillance. आप 1 लाख को नहीं रख सकते हो सर्विलांस पे. तो 500 150 लिमिटेड नंबर यूज के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं इसका. तो सिमिलरली न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट
में ये डेटा मिला कि एनोसो ग्रुप ने अराउंड $650,000 plus 17% of the total amount as an annual service fee चार्ज किया था for spying around 10 iPhones in 2016. तो ये कुछ डेटा मेरे को मिला. This is very interesting data if you just look at on these reports. तो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हाउ मच कॉस्टली इज Pegasus spyware. तो इतना इजी नहीं है कि कोई भी इसको पैटर्न कर लेगा. इवन अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ भी लग जाता है, they cannot track more than 1000, more than 500 users because it's very costly and it is not a normal spyware. Every month न्यू अपडेशन आता है एज पर द रिक्वायरमेंट. अगर ये spyware अपडेट नहीं होगा, इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट फंक्शन. तो ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जैसा कि मैंने कहा कि ऑलवेज कभी भी इजराइल देना चाहता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट रखेगा इसके लिए. तो कॉन्ट्रैक्ट में वो साफ साफ कहता है, पहला जो मस्ट मैंडेटरी पॉइंट है, ये टेक्नोलॉजी इजराइल के खिलाफ आप यूज नहीं कर सकते हो. सेकेंड पॉइंट है कि इजरायली कंपनी ऑलवेज एंड यूजर को मॉनिटर करेगी और उसको कैटेगराइज करेगी. वो उनको एक पर्टिकुलर निकनेम देंगे, राइट? जैसे कि एशियन कंट्री का निकनेम डिफरेंट होगा, यूरोपियन कंट्री के लिए निकनेम डिफरेंट होगा, या वो कह सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज का निकनेम वो रह सकते हैं. तो निकनेम ऐसा होगा कोई भी इजीली इसको ट्रैक ना कर सके और किसी को पता भी ना चले कि ये कोई मतलब टेक्निकल लैंग्वेज है. जैसे कि there are a number of cases. एक केस था जिसमें यूएस कोर्ट में कुछ दस्तावेज दिए गए जो कि कहता है कि there was spying done in Asian countries, particularly the nickname was the Ganges. Similarly, in Middle East like Qatar, Oman, and Dubai and UAE, also some spying were done with the Pegasus spyware, and the nickname was given as Middle. So, as I said that this technology cannot be used against Israel. This is the first and mandatory provision of that contract. दूसरा है, इसको एक्सेप्शन करने के लिए वो क्या करते हैं कि जब भी आपको स्पाईवेयर चाहिए तो आपको सारी डिटेल देनी पड़ेगी, अपनी आइडेंटिटी एंड ऑल द प्रूफ ऑफ एंड यूजर, एंड इट विल बी वेरीफाइड एंड अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इजराइल. एंड उसके बाद में वो निकनेम देंगे एंड यूजर्स को. तो जैसे मैंने कहा कि 2018 में एक रिपोर्ट था कनाडा बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सिटीजन लैब, जिसने खुलासा किया कि एनओसो ऑपरेटर्स एसोसिएटेड थे किसी इंडियन सब कॉन्टिनेंट स्पाइंग में और उसको निकनेम दिया गया था गंगेस. सिमिलरली मिडिल ईस्ट में भी स्पाइंग की गई थी, पार्टिकुलरली कतर, ओमान, यूएई, और उसका नाम दिया गया था मिडिल. एंड इसी रिपोर्ट में ये मेंशन है कि इंडिया की बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी लाइक भारती एयरटेल as well as MTNL were involved in surveillance by the this spyware, particularly Pegasus. Bangladesh Telecommunication Private Limited, Pakistan Telecommunication Private Limited, Star Hub Internet Service Provider Singapore. These are some of the names, right? Those were targeted at that time by the Pegasus spyware. So a lot of spying were done, right? There are 10 examples, but there is no authentic proof. It was written in the Canada-based research or Citizen Lab. So is Pegasus available in black market? If somebody asks, right, black market में हमको ये मिल सकता है? Answer is big no. As I said that ये बहुत costly है, इसको maintain करना बड़ा costly है, और ये बहुत ही sophisticated spyware है जो कि every month update होता है as per the users activity and users behavior worldwide. अगर ये अपडेट नहीं होगा, फूड वॉच के सिनेरियो ऑफ अपडेशन नहीं किया जा सकता, उस कंडीशन में वर्क नहीं करेगा. तो देयर इज अ बिग नो. बट वर्ल्ड वाइड बहुत सारे स्पाईवेयर हैं जो कि कहते हैं कि वी विल प्रोवाइड यू वेरी गुड फैसिलिटी ऑफ स्पाइंग ऑफ मिलिट्री लेवल, जबकि वो नहीं है रियलिटी में. पेगासस जैसा मजबूत स्पाईवेयर अभी तक वर्ल्ड में नहीं बना है, ये कीप इन माइंड. तो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है जो कि रेगुलर रिसर्च चाहती है और अपडेशन पार्टिकुलरली, एंड कॉस्टली है. लॉट ऑफ फंडिंग इज रिक्वायर्ड.
अपग्रेडेशन विल बी डन एवरी मंथ। तो जैसा कि मैंने कहा ब्लैक मार्केट में ये इजीली अवेलेबल नहीं है, बट देयर वाज वन इंसिडेंट इन 2018. It is reported by NSO organization that there was a former NSO employee who tried to steal and sell the Pegasus program to for just $50 million. वो ट्राई किया था इस सॉफ्टवेयर को बेचने का, बट लेटर ऑन क्या हुआ कि वो पकड़ा गया। अगर पकड़ा गया उसको जेल हुई। तो ये इतना इजी नहीं है कि इसको कोई भी आतंकवादी संगठन ले ले और फिर इसको यूज कर पाए। या बट फॉर ए शॉर्टर पीरियड टाइम दे कैन यूज इट। जैसे अभी मिला और अभी यूज कर सकते हैं, बट नेक्स्ट मंथ कोई नया अपडेशन आ गया देन इट विल बी यूजलेस फॉर देम। सो ये था तुम्हारा पेगासस स्पाईवेयर। नाउ यू माइट have got some idea, right, how much dangerous it is. But other way of it, if you look at how much beneficial it is for the country to defend its border, to deal with the international activities, to neutralize the terrorist activities. तो टेररिस्ट एक्टिविटीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है और कोई भी कंट्री इसको यूज कर सकती है। तो जो करंट कंट्रोवर्सी चल रही है इंडिया में, ये मेरा पर्सनल व्यू है, डोंट टेक इट एज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट। मेरा पर्सनल व्यू है कि अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है। गवर्नमेंट का अपना राइट है, वो स्पाइंग कर सकते हैं कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को जिनको वो समझते हैं कि ये इन्वॉल्व हैं in such kind of activities which can be a serious security threat to the nation. तो अपने नेशन की सिक्योरिटी बचाने के लिए कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कंट्री स्पाइंग कर सकती है, नॉट फॉर ऑल द पीपल, फॉर सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल। सो नथिंग रॉन्ग इन दैट। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, डोंट टेक इट एज एन ऑफिशियल। So this is all about the Pegasus spyware software. If you have any doubt in that, feel free to write in the comment section. I would be happy to resolve your queries. Thank you very much for your patience for listening me today, and please don't forget to subscribe my channel for more updates. See you all in the next video with a new topic. Alright, till then, bye bye, see you again, have a nice day, good day.